दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, टाइम हो रखा है 12:30 बज गए हैं। और परसों तबीयत खराब थी, कल फिर भी थोड़ा बेटर थी, आज फिर से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। मतलब ऐसी कि मेरा बेड से ना उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। विक्रांत ऑफिस गए हैं तो बच्चों को भी देखना है और हालत हो रखी है एकदम टाइट। मतलब मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि बस बेड पर मैं लेटी रहूं, पर नहीं कर सकती। पूजा मुझे करनी है। और जैसे कि मैंने बताया था, लहंगा तो इस बार मैं नहीं पहनने वाली क्योंकि मुझे उसका ब्लाउज आएगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि साड़ी पहन लूँ, लेकिन अभी पता है इतनी भी हिम्मत मेरी नहीं है कि मैं साड़ी पहन लूँ। एक होता है ना अंदर से ही, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा डाउन फील होना, वो वाली सिचुएशन हो रखी है, तो मन ही नहीं कर रहा साड़ी पहनने का। मैं पहनने वाली हूँ सूट, और सूट भी काफ़ी सिंपल सा मैं पहनने वाली हूँ, जिससे कि आराम से पूरा दिन पहन सकूँ और चुटकी को गोद में लूँ तो इसे भी मतलब कोई सितारे वितारे ना हो जो इसको लगें। और आज मेरा बर्थडे भी है। जो भी लोग विश करेंगे उनके लिए थैंक यू सो मच। पता है, मैं कल भी आपसे बोल रही थी, रात मैंने बताया था व्लॉग में कि मम्मी का हमेशा सबसे पहले फ़ोन आता था। आज वो आईसीयू में थी, स्टिल सुबह कॉल किया और मेरे को बोलती है हैप्पी बर्थडे। तो मतलब मैंने यही बोला, मैंने कहा आपको आईसीयू में भी याद है कि आज मेरा बर्थडे है। तो ये होता है एक मतलब माँ बेटी का अटैचमेंट। और मतलब एक होता है ना कि अंदर से ही वो वाली फील नहीं आ रही आज मुझे कि मैं बहुत अच्छे से रेडी हूँ एंड ये वो। तो कहीं ना कहीं वो भी है और ऊपर से फीवर का भी है, तो मन ही नहीं कर रहा। अभी क्या करना है, मेरे को नहाना है। छुटकी का मैंने आज ऐसे स्पंज कर दिया, इसको मैं नहीं नहला रही। ये मेरी गुड़िया रानी लेटी हुई है। सब परेशान हो गए हैं मेरे पास रह रह के, ये भी बीमार हो गई है। पृथ्वी तो ठीक है फिलहाल, और उसकी दवाइयाँ मतलब प्रॉपरली टाइम से दे रही, बिकॉज परसों उसका रेसिंग का कंपटीशन है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैं नहीं चाहती कि वो उसमें पार्ट ना ले पाए, इसलिए उसका भी पूरा ध्यान रखना है। और अब एक बार नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक कुछ राहु का वो था, तो उस बीच में पूजा नहीं कर सकते थे। 12 से पहले मेरी हो नहीं पाती, 12 के बाद कर नहीं सकते। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, 1:30 बजे के बाद पूजा होगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं कर लेती हूँ फटाफट मेकअप। ये वाला सूट मैंने पहना है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि इतने होते हुए इतना हल्का क्यों पहना है, बट आज के लिए मेरे लिए यही सफिशिएंट है। सो अब मैं कर लेती हूँ मेकअप, जिससे कि जल्दी से मेरी पूजा हो जाए। हाँ, मैंने क्लचर कहाँ रख दिया। तो यहाँ पर मेकअप करने से पहले मैं अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करूँगी। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार अगर आपने स्किन को अच्छे से प्रेप किया ना, तो एक तो आपका जो मेकअप बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ग्रे नहीं पड़ता, प्लस जो हार्मफुल केमिकल होते हैं आपके फाउंडेशन में, कंसीलर में, वो आपके स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। सो स्किन को अच्छे से प्रेप करना ज़रूरी है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ टेक कुमकुमादी फेस सीरम। ये ग्लो बूस्टिंग सीरम है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसे मैंने अपने टी जोन एरिया पर, फेस पर, नेक पर बहुत ही अच्छे से अप्लाई किया है और उसके बाद अपने फेस की इससे अच्छे से मसाज की है, जिससे कि मेरी जो स्किन है वो ग्लो करे। क्योंकि इसके की इंग्रेडिएंट है सैफरन, आयुर्वेदिक एक्टिव्स, लोटस एंड सैंडलवुड, जो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। और इसे अप्लाई करने से ना आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है और एक रेडिएंट ग्लो आपको मिलता है। ये तो मैं अपने डेली में भी यूज़ करती हूँ, सीरम और मॉइस्चराइज़र, जिससे स्किन जो है मतलब अनइवन ना दिखे। हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप फेस पर लगाते हैं उसे नेक पर तो ज़रूर लगाएं, वरना क्या होता है कि फेस का और नेक का जो कलर है ना वो डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कुमकुमादी फेस मॉइस्चराइज़र। और ये मॉइस्चराइज़र और सीरम यार दोनों ही मतलब मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये है। इट विल रिजुवनेट योर स्किन, रिड्यूस ब्लेमिशेस, प्रमोट इवन स्किन टोन। आई थिंक वीडियो में देख करके आपको क्लियर हो रहा होगा कि मेरी स्किन में एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ गई है। इस टाइम जो फेस है ना, मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हाइड्रेटेड हो गया। इसके बाद जब मैं मेकअप करूँगी
तो मेरा बेस एकदम स्मूथ रहेगा। सो यस, दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ से आप इनकी ईजिली शॉपिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। आप अपना कोई भी फेवरेट प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो। उसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन। फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई करने के बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से अपने स्किन में सेट कर लिया। थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो प्रॉपर टाइम इस चीज़ को दें। देन कंसीलर मैं बहुत ज़्यादा लाइटर शेड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे एकदम वो पॉपअप लुक नहीं चाहिए होता। उसके बाद पाउडर सेटिंग की, मतलब जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट है उससे मैंने इसको सेट किया, अपने फेस को पूरा सेट किया था। और यार मतलब कितने बीमार सही कुछ भी सही, मेकअप तो करना ही था क्योंकि अच्छा दिखना था। तो थोड़ा थोड़ा करने के चक्कर में मैंने काफ़ी सारा मेकअप कर लिया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया ब्लशर के बाद हाइलाइटर, और कंटोरिंग एंड ऑल एज सच मैंने नहीं की थी। बाकी जो भी कुछ मैंने लगाया है वो आपको वीडियो में देख करके क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट करी थी ना, तो मैं बार बार शीशे में देख रही थी कि मैंने एक्चुअल में मेकअप ठीक किया भी है नहीं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कैमरा में बहुत ज़्यादा पॉपअप हो जाते हैं। मतलब जैसे मैंने हाइलाइटर लगाया तो अपर लिप्स पर ज़्यादा लग गया, वो एग्जैक्टली जो लुक है ना वो मिरर में देख करके ही पता चलता है। सो उसको बाद में मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लिया था। आई मेकअप बहुत ज़्यादा सटल मैंने रखा है और बहुत जल्दी हो गया, इस तरह का आई मेकअप किया है। ब्राउन शेड पिक की, सर्कुलर मोशन में उसको अप्लाई किया। सेम इसी पैलेट से मैंने एक ग्लिटर शेड अप्लाई की और आई मेकअप हो गया था मेरा डन। उसके बाद मैंने अप्लाई किया काजल के थ्रू आईलाइनर। और वही चीज़ कि अगर आँखों को स्ट्रेच करके लगाओ तो अच्छे से आईलाइनर लग जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मेरा हो गया था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ठीक करूँ, तो जैसा लगा मैंने वैसे इसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आप आंखों को स्ट्रेच करके लगाएंगे ना तो ये प्रॉपर लगेगा, जैसे कि मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करी कि इस तरह से अप्लाई करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया। सेम यही पैलेट में मुझे सारे शेड मिल जाते हैं जिसके थ्रू मैंने किया। और सच बताऊँ ना, मेरा मेकअप रात तक भी एज इट इज़ था, क्योंकि जो सिरम और मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किए थे ना, इसके थ्रू मेरे फेस पर इतना अच्छा ग्लो आया था कि मुझे रात तक बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मेरा मेकअप हट गया है और मुझे फिर से थोड़ा बहुत टचअप करना चाहिए या कुछ और। मतलब उसकी बिल्कुल नीड नहीं पड़ी। तो यार मेरे रिकमेंडेशन से आप एक बार ये सीरम और मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई करके देखो। आई एम श्योर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद मैंने अपने बाल सेट किए। और आज ना वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि छुटकी भी रो रही थी, पृथ्वी भी परेशान कर रहा था। अगर मैं वॉइस ओवर ना करती ना, मतलब ये सब कुछ म्यूट ना करती, तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा बच्चों की आवाज़ आने वाली थी। उसके बाद मैंने बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया, ये इयररिंग्स पहने। पता है मुझे बैंगल लेकर के आनी थी और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं अपने लिए बैंगल्स जा करके लेके आऊँ। सो मैंने अपना पुराना चूड़ा, जो मेरा फ़ोटो चूड़ा है, वही पहन लिया था। कोई नहीं, मतलब फिर कभी ले लूँगी, बिकॉज़ प्लेन रेड चूड़ी मेरे पास थी पर बिल्कुल नई नहीं थी, इसलिए मैंने चूड़ा ही पहन लिया। उसका लुक भी सही आता है। उसके बाद आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नई पायल का डिज़ाइन। देख करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि पायल का डिज़ाइन कैसा लगा। थोड़ी हैवी में ये है और ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही ली है। तो पायल के लिए तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आता है, लिंक के लिए तो मेरे पास कोई लिंक नहीं है। किसी भी ज्वेलर को आप दिखाएंगे बना देंगे। वैसे यार मतलब मेरे यहाँ के ज्वेलर तो ना चांदी की चीज़ें देख करके बिल्कुल भी नहीं बना पाते, वरना 2-3 डिज़ाइन मुझे इतने पसंद आ रहे हैं ना, जो मैंने नेट से स्क्रीनशॉट लिया लेकिन किसी ने नहीं बना करके दिया। फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसी को ले आई। काफ़ी हैवी सी ये पायल है और पहनने के बाद मुझे तो अच्छी लग रही थी। मतलब मेरा मन करता है ना, पायल का तो मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, कभी फुर्सत में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यस, ये है डिज़ाइन और ऐसा लग रहा था गले में पहन लो इसको, इतना खूबसूरत इसका डिज़ाइन था। और ये जो बिछुए हैं ये मेरे पुराने हैं, 2-3 बार मैं इनको पहन चुकी। बहुत ज़्यादा बिछे मैं चेंज नहीं करती। नेल्स देखो मेरे यार येलो हो रखे क्योंकि मैनीक्योर पेडिक्योर कुछ भी नहीं कराया। वैसे भी मैं नहीं कराती, खुद ही कर लेती, बट टाइम नहीं मिला। और रेड नेल पॉलिश लगाई थी ना, तो उसे हटाने के बाद हल्का सा येलोइश मतलब लुक मेरे नेल्स में आ गया, बट ठीक है, चलेगा। तो यस, यहाँ पर मैंने अपनी शादी के गुठले पहने हैं, बिछिया पहनी, पायल पहनी और मैं हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी। लाडो रानी ने रो रो के बुरा हाल कर दिया है, प्लस पॉटी भी कर ली है और मुझे कहानी सुननी है। कहानी सुनने से पहले तो मैं इसकी पॉटी भी वॉश नहीं कर सकती। एक्चुअली एग्जैक्टली तो नहीं, इसको बहुत हल्के से ना लूज मोशन हो गए। रीज़न इज़ दैट कि मेरा फीड करती है और मेरे को फीवर है, तो कहीं ना कहीं तो
इम्पैक्ट इसके ऊपर भी आएगा। हमें छुटकी बहुत परेशान कर रही हो। पापा होते तो मैनेज हो जाता, वो तो मैनेज कर लेता है विक्रांत तो, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही रहना होगा, ठीक है। और ये वाला सूट मैंने पहना है, सारा दिखाना एक बार, हल्का फुल्का सही है बट मेरे लिए सही है क्योंकि वो नायरा कट टाइप्स है, तो पूरा दिन मैं आराम से पहन सकती हूँ। इसको फील कराने में भी आसानी होगी। शोना ओ दूध गिरा दिया बेटा, हैंकी देना, वाइप कर दो इसका फेस। तो भाई बहन एक साथ खाना खाए। हाँ एक दिन रात को बैठे ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, मैं 4 दिन तक ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने एक जलाकर चास जला जल्दी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभी से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दो। सारी भाभियां बोली भाई अभी चांद नहीं निकला, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले गस्से में बाल, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से में तोड़ने। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो इसमें बार बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। कहानी मैंने सुन ली है और मम्मी से वीडियो कॉल पर सुन ली थी। रीज़न इज़ दैट कि हमेशा तो मैं अपने नेबर के यहाँ पर उनके साथ सुनती हूँ, बट उनको भी टाइम लगेगा और मुझे ना फिर से सर्दी लगने लगी है और सर्दी लगते तुरंत फीवर चढ़ना है, मुझे पता है। तो मैं उससे पहले कि मुझे फीवर हो फटाफट चाय बना करके दवाई ले लूँगी, बिकॉज मैं पानी नहीं पीती, चाय पी लेती हूँ, वो भी एक बार। उससे पहले मैडम जी की पोटी वॉश करूँ। क्या ही सजना सवरना आ गया अपनी नॉर्मल फॉर्म में। इतना मेकअप तो मेरा रोज शूट के टाइम पर हो जाता है। चलो दीदी जी, मैडम काम। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। डॉक्टर ने मुझे कम दूध की चाय पीने के लिए बोला है कफ की वजह से, और मुझे लेनी है दवाई, तो चाय के साथ ही दवाई ले लूँगी। पानी में नहीं पीती हूँ क्योंकि, तो चाय के साथ मुझे लेनी है दवाई और उसके बाद रेस्ट करूँगी। छुटकी को मैंने सुला दिया है, बहुत ही मुश्किल से सोई है, उसे सुलाने के बाद ही चाय बनाई है। और इस बीच में मम्मी से भी वीडियो कॉल हो गई, मतलब मम्मी से भी वीडियो कॉल हो गई, वो भी ठीक है, तो भी सब कुछ एकदम चंगा है। मैं जा रही हूँ नीचे फ़ोटो शूट के लिए क्योंकि मन तो करता है यार 1-2 फोटो तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो झुमके मैंने अपने फिर से पहन लिए हैं। जल्दी आ जाऊंगी ऊपर, सारांश आंटी हैं तो मैं कॉल कर दूँगी, ठीक है। तो हम आए हैं नीचे फ़ोटो शूट के लिए, लेकिन सारे में देखो कीचड़ हो रखी है। घूम घाम के कहीं ना कहीं तो हम घुसेंगे फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि पार्क में अच्छे से आ जाएगा। एक तो मेरी आज आवाज़ नहीं निकल रही फिर कमेंट ये आएंगे कि शिखा आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ यार इस व्लॉग में मैनेज कर लेना थोड़ा सा। चलो दी फ़ोटो क्लिक करते हैं। बच्चों को छोड़ के आई हूँ ऊपर क्योंकि धृति सोई हुई है, तो सारांश ध्यान रख लेगा। आ जाओ। जीजा जी लाए हैं दीदी के लिए गजरा और दीदी ने लगाने से कर दिया मना। ये देखो हमारे तो है ही नहीं, ऑफिस गए हैं तो कुछ बेचारे लाए नहीं। एक तो इतनी दूर से कहाँ जाके लेके आए, इतनी दूर से जा करके टाइम, मतलब स्पेशली आज अपनी दुकान बंद करके दीदी के लिए करवा चौथ के लिए गजरा लेने गए। और तो क्या हो गया फिर, हमारे ऑफिस में तुम मिस कर रही है हमारे ऑफिस में बैठा है। मैंने आज व्लॉग देखना मेरा, मैंने कथा भी कैसे कर रखी है, मुझे पता है, आज तो मिस कर रही है। उसने इतना भाई ड्रामा किया है ना छोटंकी ने। गजरा लगाना चाहिए था ना अगर भैया ने ला के दिया तो, जीजा जी ने, सॉरी। तो चलिए दम ना निकल जाए आज मेरा से। तो चलिए फोटो क्लिक करते हैं। हमने अपना फोटो शूट कराया है बिन्नी दीदी से। दीदी क्या करवा चौथ नहीं होता, ये छठ पूजा करेंगी। यस है भाई दीदी जी, बिल्कुल बताइए। छठ पूजा कब जा रहे हो आप? दीपावली पे। फिर
दीपा तू भी चली जाएगी। मैं तो हर बार बिंदी गई गई, मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो छूटा है। कंफर्म ना हो। ओह पूजा ना करी अपने आप ही कर लेते हैं ऐसे ही। तो टिक्का ना लगाते अपने आप। कौन कह रहा? ना लगाते? अच्छी है। हाँ सच्ची, हम तो जब पूजा गाँव में में टिक्का ना लगाते हैं। ऐसे थोड़ी ना पूजा होती है हमारे। आज जैसे आप करते हो कैलेंडर लगा के, हमारे कैलेंडर लगा के पूजा नहीं होती। वो तो मैं आपके साथ ही तो कर लेती हूँ कैलेंडर पे। करवा चौथ में कैलेंडर की पूजा नहीं होती, अहोई में होती है। यस, आप इसी को ले लो। मैं इसमें मीडियम पहनती हूँ, हमें लार जाएगा। हाँ ये मीडियम ही है। फिर मैंने मुझे लग रहा है, पता है वेट कम हो गया मेरा। मैंने ये पहना इसलिए है क्योंकि ये नायरा कट है। 60 हो गया। कितना वजन? हाँ बहन 69 है मेरे अंदर। मेरा 60 है। 69। अब मैं जा रही हूँ जल देने। चांद निकले हुए आधा पौन घंटा हो गया, लेकिन सारांश ट्यूशन गया हुआ था ना, तो धृति को लेकर के ऊपर नहीं जा सकते थे। वैसे भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इस टाइम, तो उसको घर छोड़ा है सारांश के ट्यूशन से आने के बाद। और अब हम जा रहे हैं ऊपर टेरेस पर। जल्दी आज पहली बार ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा लेट आए हैं ना, तो टेरेस पर कोई भी नहीं है। ऑब्वियस है यार, चांद निकले 45 मिनट से ज़्यादा हो गई, तो सबने खा पी भी लिया होगा। एक इकलौती मैं ही ऐसी हूँ। और चांद के दर्शन करा दो एक रात देखना। पापा जो भी डीजे जम करता है उसकी हड्डियां टूट जाती है। मेरी हड्डियां टूट जाएगी। बहुत खरा ये वो चावल हैं जो हम कथा में हाथ में लेकर के बैठते हैं। इसी के साथ रात को जल का अर्घ दिया जाता है। पीछे 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 इधर छोड़ दो। अरे कहाँ पटाखे छोड़ दो। ये कोई और छोड़ेगा ना। मुझे भी पटाखे दिलाओ। कहाँ जाएंगे तुम? नहीं देखो हमारा फ्लैग। और अच्छा बात है बेटा, ये जब आपकी हो है और तुमको चुप देखो अपने फ्लैट पे हम भी जाएंगे अपने फ्लैट पर। चलो। ये जो दीपक मैं जलाती हूँ इसको मैं अपने घर जाके अपने मंदिर में रखूंगी। अब चलो थोड़ी बार लेट ही आया करेंगे हर बार, बिल्कुल आराम से है, वरना तो जहाँ से चांद एग्जैक्टली दिखता है ना वहाँ पर नंबर भी नहीं आता जल देने का। इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, तो लेट आने में फ़ायदा है।
तो चलिए दुकान चलते हैं। तो विक्रांत मेरे लिए लाए हैं छोटा सा केक, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। बड़ा केक तो इसलिए लाए, बड़ा तो ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब जो भी लाते हैं बड़ा वो इसलिए लाए। सब बीमार हैं, जितना खाएंगे उतना ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो ये कटेगा तो है नहीं, क्योंकि ये ग्लास के अंदर है, तो हम इसको ऐसे ही खा लेते हैं। चलो हैप्पी बर्थडे तो बोलो मम्मी को, हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। क्लैपिंग करके हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खाना है ना, खिला। और कुछ करेगा। ये लीजिए, कैसा है सारांश? विक्रांत थैंक यू। कैसे लग रहा है? मैं भी खाऊं? पर मैंने भी वो नहीं की पूजा, मतलब केक काटने के बाद मैं अपनी मौसी से बात करी थी, तो विक्रांत बोल रहे थे कि अब देखो पूरी खुश हैं, अब इन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। यार घर वालों से बात करते हैं तो चेहरे पर अपने आप ही एक अलग मुस्कुराहट आ जाती है। तो काम मेरा हो गया है सारा खत्म, और अब बस चेंज कर लेती हूँ और अपनी दवाई लेकर के सो जाती हूँ, क्योंकि आज सुबह से दवाई नहीं ली है ना, सिर्फ एक बार फीवर की ही ली थी। सारी दवाई पेंडिंग, अब इकट्ठा करके सारी दवाइयाँ लेती जो रात के टाइम की है, और चेंज करके सो जाती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। वैसे भी मैं ठीक हूँ, मतलब खाना खा के ठीक हो गई। जब तक खाना नहीं खाया था ना, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा था भूख की वजह से, बट अब मैं ठीक हूँ एकदम। तो चले गाइस, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर खत्म। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।